पहले हम आपसे बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। जराये के मुताबिक मौलाना इस हवाले से रजामंद हो गए हैं। हुकूमती जराये दावा कर रहे हैं कि मौलाना को इस हवाले से मना लिया गया है। किन शराइत के ऊपर मौलाना राजी हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है। क्या ये दरखास्तें या फिर ये तमाम मामला इस आईनी तरमीम को रोक पाएंगे? बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर मजीद दबाव डाला जाएगा और इनको मजीद प्रेशर में लाने की कोशिश की जाएगी। यार वो दबाव और प्रेशर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले हम आपसे बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। जराये के मुताबिक मौलाना इस हवाले से रजामंद हो गए हैं। हुकूमती जराये दावा कर रहे हैं कि मौलाना को इस हवाले से मना लिया गया है। किन शराइत के ऊपर मौलाना राजी हुए हैं, आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे इसी आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है। क्या ये दरखास्तें या फिर ये तमाम मामला इस आईनी तरमीम को रोक पाएंगे? आज इस हवाले से भी बात करेंगे। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद दबाव डालने की जो है वो तैयारी की जा रही है। फैसला हो गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर मजीद दबाव डाला जाएगा और इनको मजीद प्रेशर में लाने की कोशिश की जाएगी। यार वो दबाव और प्रेशर क्या होगा? इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपसे बहुत अहम तरीन जो है वो खबर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वक्त पर जो है आपके पास तमाम अपडेट्स और खबरें पहुंच सके। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं आज हम अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब के 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आया है। हुकूमती जराये दावा कर रहे हैं कि मौलाना को रजामंद कर लिया गया है। मौलाना इस हवाले से मशरूत रजामंदी का इजहार कर चुके हैं और जरा ये भी बता रहे हैं कि मौलाना ने अपनी जो सजेशंस थी उनका ड्राफ्ट जो है वो हुकूमत के हवाले कर दिया है और हुकूमत की लीगल टीम ने इसको देखना भी शुरू कर दिया है। मौलाना की शराइत को मान लिया गया है। हुकूमती जराये इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना की तमाम शराइत को मान लिया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद जो है इस आईनी तरमीम को पेश किया जाएगा। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम के ऊपर मौलाना रजामंद हो चुके हैं। इसके बाद अगले मरहले में जो है वो जजिस के तकर्रुर के ऊपर जो है वो आईनी तरमीम की जाएगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमती जराये और हमारे जराये भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना रजामंद हो चुके हैं। मौलाना आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अब अगर नंबर गेम की बात की जाए तो मौलाना अगर हुकूमत के साथ शामिल हो जाते हैं, हुकूमत को आईनी तरमीम में वोट कर देते हैं, तो फिर हुकूमती नंबर गेम पूरी होने का जो दावा कर रही है वो दावा बिल्कुल हमें ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमती दावे के बाद ईवान के अंदर जो है नंबर गेम हुकूमत की पूरी होती हुई नजर आ रही है। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से उनके साथ भी जो है वो हुकूमती वुज़रा, हुकूमत अहम तरीन रहनुमा ऑन बोर्ड है। कुछ वोट्स जो है वो तोड़े जा सकते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग के कानून में जो तरमीम के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और इस का कलअदम करार दिया था, उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो है मामलात आसान होते हुए नजर आ रहे हैं। वोट को कंसीडर किया जाएगा, जिसके बाद जराये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वोट्स जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। और हुकूमत के अंदरूनी जो जराये हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी हम ये आईनी तरमीम मुकम्मल कर लेंगे। उनके वोट्स के बगैर भी हमारे जो है नंबर गेम्स पूरे हैं। अब जो हालात जा रहे हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर शदीद तरीन दबाव है इस वक्त। उनके ऊपर मजीद मुकदमात जो है वो कायम कर दिए गए हैं और मजीद मुकदमात दर्ज करने की जो है वो तैयारी भी की जा रही है। इस तमाम चीज़ों का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को अंदर रखा जाए और आईनी तरमीम के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाहमत आ रही है, इस मुज़ाहमत को जो है वो मुकदमात की आड़ में रोका जा सके। यही वजह है कि
ना सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस हवाले से नए मुकदमा दर्ज हुए हैं, बल्कि उमर अयूब, अली मीन गंडापुर और दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ भी जो है मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है और इस हवाले से हुकूमत जो है खासी मुतमईन भी दिखाई दे रही है। और मौलाना के यूटर्न के बाद अब हुकूमत जो है वो इस आईनी तरमीम को फाइनल ड्राफ्ट को जो है वो फाइनल शक्ल भी देने जा रही है। तो व्यूअर्स, दूसरी जानिब इसी आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। एडवोकेट आसिम साहब हैं, उनकी जानिब से ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और जिसमें दरखास्त की गई है कि इस आईनी तरमीम को जो है वो रोका जाए, इस आईनी तरमीम को जो है वो पार्लियामेंट को रोका जाए और इसमें स्पीकर, वजीर आजम और दूसरे जो अहम तरीन रहनुमा हुकूमती शख्सियात हैं उनको फ्रीक बनाया गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या ऑर्डर जारी करती है, क्या ये दरखास्त जो है वो काबिल समाअत करार दी जाती है या फिर नाकाबिल समाअत करार देकर इस दरखास्त को जो है निपटा दिया जाता है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में अब हुकूमत जो है वो इरादा कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शदीद तरीन एहतजाज के बावजूद हुकूमत जो है इस आईनी तरमीम को फाइनलाइज करने जा रही है। और दूसरी जानिब बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर मजीद मुकदमा कायम कर दिए गए हैं। मकसद यही है कि इमरान खान को पाबंद सलासल रखा जाए, अंदर रखा जाए और उनके ऊपर जो है वो लीगल प्रेशर जो है वो कायम रखा जाए, लीगल प्रेशर उनके ऊपर जो है वो रखा जाए ताकि बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सहूलतें या फिर जो हुकूमती दावा है कि उनको मुलाकातों का जो सिलसिला ज्यादा था उसको भी महदूद कर दिया गया है ताकि बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो अहम तरीन रहनुमाओं तक ना पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरें दी हैं। आईनी तरमीम के हवाले से हमने आपको बताया है कि मौलाना जो है वो रजामंद हो गए हैं। दूसरे अल्फाज में कहा जा रहा है कि मौलाना ने यू टर्न ले लिया है और अपना ड्राफ्ट भी जो है वो हुकूमत के साथ शेयर कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब क्या सूरत हाल बनेगी, हम आपको अपने कल के व्लॉग में इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।